हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपको खुद के गेम्स बनाने हैं या फिर खुद की गेम डेवलपमेंट कंपनी खड़ी करनी है तो फिर उसके लिए आप अपनी टीम को कैसे चूज़ करोगे और टीम के अंदर के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे हायर करोगे। सो दोस्तों, मैं इस इंडस्ट्री में 2013 से हूँ और तब से लेके अब तक मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया है, काफ़ी सारे लोगों को हायर किया है और उनके साथ वर्क किया है। एक छोटी से छोटी टीम से लेके मतलब जस्ट 3 लोगों की टीम से लेके एक 20 मेंबर टीम तक का जर्नी मैंने देखा है। और आज की तारीख में मेरे पास 23 लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। कुछ लोग रिमोटली काम करते हैं, कुछ लोग किसी और कंट्री से काम करते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा वाइड सेट ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे टीम्स के साथ काम करने का। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊँगा फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। सो दोस्तों, जब आपको गेम्स बनाने होते हैं तो गेम्स बनाना काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग सिंगल हैंडेडली भी गेम बनाते हैं। अगर आप एक सोलो पर्सन हो, सोलो तरीके से आपको आर्ट आता है, प्रोग्रामिंग आता है, तो आप पूरा का पूरा गेम अकेले भी बना सकते हो। बट जैसे जैसे गेम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, अगर आप उसको गेम को प्रॉपरली एफिशिएंटली आपको कंप्लीट करना है तो अलग अलग टाइप के लोग इन्वॉल्व करने लग जाते हैं। अब ये लोग हो सकते हैं गेम आर्टिस्ट, गेम डिज़ाइनर्स, गेम प्रोग्रामर्स, फिर मार्केटिंग वाले लोग, ऐसे वाइड सेट ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोग आपको लग जाएंगे। सो लोगों को आप ढूंढोगे कैसे? आप अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग जगह से मिल जाएंगे। जैसे आपके पास अगर कोई भी बजट है ही नहीं तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि आपको अगर कोई दोस्त मिल जाता है उसको बोल सकते हो कि यार तेरा तेरा आर्ट इतना अच्छा है। अगर आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो तो फिर आप प्रोग्रामर बनो। अगर आपका दोस्त एक आर्टिस्ट अच्छा है तो आर्टिस्ट को पकड़ लो और उसको बोलो कि यार चल मैं और तू मिलके एक गेम बनाते हैं। वो केस में आपको मॉनिटरी देखना नहीं पड़ेगा और वो केस में आप इस गेम को एज अ पैशन बना रहे हो, एज अ हॉबी बना रहे हो, तो फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म चाहिए और आपके पास बजट कम है तो फिर आप इंटर्न्स को हायर कर सकते हो। तो ऐसे टाइप के इंटर्न्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक कंपनी होनी चाहिए और कंपनी होगी तो फिर आप उनको बोल सकते हो कि आप उनको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दोगे या फिर एक कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट दोगे और वो सर्टिफिकेट के थ्रू आप इंटर्न्स को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। इंटर्न्स को हायर करने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट है। कुछ वेबसाइट्स के नाम लूँगा, internShala.com, switchidea.com और ऐसे सारी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी। फिर अगर आते हैं आपको थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, थोड़े फ्रेशर्स चाहिए, तो फिर आप लिंक्डइन के ऊपर सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर अगर आप जाओगे, सर्च करोगे कि गेम प्रोग्रामर, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गेम प्रोग्रामर्स है। गेम आर्टिस्ट अगर सर्च करना चाहते हो तो गेम आर्टिस्ट टाइप कीजिए और लिंक्डइन के ऊपर आपको काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग जो है वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं फ्रॉम लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आपको फ्रेशर्स ही नहीं, एक्सपीरियंस्ड लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी कंपनीज़ में काम कर चुके हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वैसे टाइप के लोग भी मिल जाएंगे। ऑब्वियसली ये जो लोग हैं इनको अगर आप हायर करने जाओगे तो जो एकदम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको सैलरी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। फ्रेशर्स की सैलरी थोड़ी रिलेटिवली कम होती है। अभी बात आती है कि कैसे आप चूज़ करोगे। अभी ये काफ़ी ट्रिकी है। जब आप किसी को हायर करते हो तब आपको पता नहीं रहता कि वो बंदा कैसा रहेगा। इवन इफ अगर आपको उसका रेज्यूमे बहुत बढ़िया लग रहा है, रेज्यूमे भी उसने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, बहुत कुछ लिख के रखा है, बट जब तक आप उसको हायर नहीं करते और जब तक वो आपके साथ काम करना स्टार्ट नहीं करता तब तक आपके लिए उसको जज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके कुछ पैरामीटर्स है। अगर आप एचआर हो तो फिर आपको ये सारी चीज़ें और इन डेप्थ पता होगी, बट मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में एचआर नहीं हूँ। मैंने जस्ट मैं एक सीईओ हूँ और मैंने अभी तक जो भी हायर किया है लोगों को ऑन एंड ऑफ, वो मेरे गट फीलिंग के हिसाब से, एट द सेम टाइम उनके बेस रेज्यूमे के हिसाब से हायर किया है। एंड मैं हमेशा पोटेंशियल देखता हूँ कि ये बंदा अगर मेरे पास अभी है तो फिर ये मेरे पास काम करने के बाद मैं पर्सनल कैपेसिटी में इसकी लाइफ में क्या ऐड कर सकता हूँ और वो आगे जाके मैं जब ये चीज़ ऐड करूँगा तो वो आगे जाके कैसा बंदा बनेगा, उस बेसिस पे मैं हायर करता हूँ। अभी बात आती है कि कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होना चाहिए। तो इंटरव्यू प्रोसेस अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर आपको प्रोग्रामर का इंटरव्यू लेना है तो आपको उसको बेसिक्स पूछने पड़ेंगे, फाउंडेशनल नॉलेज आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसके बेसिक्स बराबर है कि नहीं। अगर बेसिक्स बराबर होंगे तो फिर वो कोई भी टाइप का टास्क कर लेगा। थोड़ा सा आप उसको एडवांस लेवल का भी टास्क दे सकते हो। अगर आप वो
थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो फिर आप उसको एडवांस क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बट मेजरली आपके जो लूप्स का जो नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और अगर वो बंदे ने किसी गेम इंजन के ऊपर काम किया है तो गेम इंजन रिलेटेड थोड़ी चीज़ें आप अगर पूछ लोगे तो बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आप एक प्रोग्रामर हो, अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको खुद को वो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, तभी जाके आप किसी का एक अच्छे से इंटरव्यू ले पाओगे। अगर आपको ही पता नहीं है कि यार इंजन्स कैसे काम करते हैं या फिर उसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जिसको पता है कि गेम इंजन्स कैसी होती है। काफ़ी सारे लोग बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं, काफ़ी सारे लोग को पता नहीं रहता कि गेम इंजन्स क्या होते हैं, पता नहीं रहता कि आर्ट में कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ होती है। तो वो सारे लोग प्लीज़ 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 ऐसे लोगों का इंटरव्यू मत लो। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो फिर ही आप उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का इंटरव्यू लो। मान लीजिए अगर आपको एक आर्टिस्ट को हायर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्ट रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आप उससे एक्सपेक्ट करोगे। उसके बाद फिर आप उसको एक बार इंटरव्यू के लिए बुला लोगे, फिर वो इंटरव्यू के अंदर उसको एक टास्क दे दीजिए। अगर वो छोटा सा टास्क क्लियर कर लेता है, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर है तो फिर एक कोड रिलेटेड चैलेंज दे दीजिए। अगर आर्टिस्ट है तो फिर उसको एक छोटा सा 3D मॉडल या फिर एक 2D आर्टवर्क बनाने को दे दीजिए। अगर वो बंदा वो टास्क को अच्छे से क्लियर कर लेता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अच्छा खासा काम कर लेगा। अगर वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट नहीं करता तो आपको पता है कि यार आप उसको हायर नहीं कर सकते। सो ये एक छोटी सी सिंपल ऑन एंड ऑफ स्विच टाइप डिसीजन है कि अगर आपका दिया हुआ टास्क उसने कंप्लीट किया तो फिर आप उसको हायर कर सकते हो, नहीं किया तो फिर डेफिनेटली फिर वो आपकी टीम के अंदर अच्छा एडिशन नहीं होगा। और अभी बात आती है कि बिहेवियर की। दोस्तों, जब आप किसी को हायर करते हो तो आप किसी का बिहेवियर इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम जज नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। जब आप किसी बंदे को हायर करते हो तो आप खुद उस बंदे के ऊपर एक लीप ऑफ फेथ लेते हो, वो बंदा भी आपके ऊपर एक लीप ऑफ फेथ लेता है। तो जब आप किसी को हायर करते हो, ऐसा कोई एक शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है कि आपने जो बंदे को हायर किया है वो एक राइट कैंडिडेट होगा ही होगा। काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि जो बंदे को आपको लगा था कि ये बंदा अच्छा होगा, बट एक बार आपने उसको हायर कर लिया तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, इसकी जो काम की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये केस में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जिसको आपने हायर किया है, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप उसको बता दो कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे करके आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, इसमें आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और ब्लंट रहना पड़ेगा। या फिर सेकंड ऑप्शन है, आपको उसको फोर्सिबली फायर करना पड़ेगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप किसी को हायर करते हो और वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता, तो फिर आप उसको जो पैसे दे रहे हो, जो सैलरी दे रहे हो, इट इज़ एज गुड एज वेस्टिंग दैट मनी। तो पैसे वेस्ट नहीं करने, आपको उतना एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा एट द राइट टाइम। अगर किसी को हायर किया है आपने तो एट द राइट टाइम उसको फायर भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और जब आप किसी को फायर करोगे तो उसको बता दीजिए कि ये चीज़ों की वजह से फायर कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही आपके लिए बट वो पर्टिकुलर कैंडिडेट की ग्रोथ के लिए भी। उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या मिस्टेक की है, ताकि आगे जाके वो खुद को इम्प्रूव कर पाए और जो नेक्स्ट कंपनी में वो जाए वहाँ पे थोड़ा एक बेटर कैंडिडेट बन के जाए। सो दोस्तों, यही कुछ टिप्स है। जब आप किसी को हायर करते हो तो डेफिनेटली आपको पता नहीं रहता कि वो बंदा कैसा होने वाला है। एक रिस्क है हायरिंग एंड फायरिंग एज वेल। सो जब आप किसी को हायर करते हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसके रेज्यूमे को अच्छे से देख लो। सेकेंडली, जो टास्क आपने उसको दी थी वो कंप्लीट करता है कि नहीं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, कम्युनिकेशन। आप जब इंटरव्यू लेते हो कैंडिडेट का तो फिर आपको मेक श्योर करना रहता है कि वो आपसे बराबर से बात कर पा रहा है। बात करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है दोस्तों। वो इसीलिए जॉब के अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जब आप काम करने लग जाते हो तो एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी बातें रहती है, काफ़ी सारी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ रहती है। और ये अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल क्लियर होगा तो फिर आप जब काम करने लग जाओगे तो रिक्वायरमेंट जब आएगी कि ये काम करना है, ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, तो वो टाइम पे आप इजीली आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी और आप उसको कम्युनिकेट कर पाओगे। और अगर आपने क्रिस्पली कम्युनिकेट कर दिया, उसको समझ गया, तो वो आपको बराबर से काम करके देगा। अगर वो बंदे के अंदर अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो फिर उसको मे बी पता नहीं चलेगा कि काम क्या करना है, या फिर उसको पता चल गया फिर भी वो गलत काम कर देगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब किसी को हायर करते हो तो। सो ऑल इन ऑल, जब आप किसी को हायर करते हो तो आपको 3 चीज़ें देखनी रहती है। एक, उसका रेज्यूमे, सेकंड, उसकी जो टास्क है वो आपने जो दिया था वो उसने कंप्लीट किया कि नहीं, कितने एफिशिएंटली कंप्लीट किया। थर्ड जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ये 3 फैक्टर्स अगर आपको सही लगते हैं तो आप एक कैंडिडेट के ऊपर लीप ऑफ फेथ लेके उसको हायर कर सकते हो। अगर ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ फॉल्टर करती है
तो फिर आप एक रिस्क ले सकते हो वो बंदे के ऊपर, बट अगर उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो वो केस में आपको डेफिनेटली वो कैंडिडेट को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके जॉब की रिक्विजिट होगी। अभी टास्क क्या दे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। टास्क ऐसा आपको देना चाहिए जो आपको पता है कि ये कैंडिडेट ऑन डेली बेसिस उस पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको प्रोग्रामर को हायर करना है, तो उसको एक शॉर्ट सी शार्प का सैम्पल कोड दे दीजिए, कि उसको बोल दीजिए एक छोटा सा चैलेंज लिख के दे दीजिए। एक वेरी वेग एग्जांपल अगर मैं दूँ, अगर आप किसी यूआई प्रोग्रामर को हायर करने वाले हो तो उसको बोल दीजिए कि यूनिटी के अंदर जाइए, यूआई को यूज़ कर दीजिए और उसके अंदर एक बटन बना दीजिए। बटन के ऊपर क्लिक अगर करेगा तो फिर एक इंटीजर वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट होगा, और अगर एक सर्टन लिमिट के बाद इंटीजर वेरिएबल मान लीजिए 100 तक रीच हो गया तो फिर वो एक मैसेज प्रिंट करेगा कि लिमिट रीच्ड, ऐसा कुछ। सो ये जो टास्क है वो आप डिसाइड कर सकते हो, ये कम्प्लीटली इंटरव्यूअर की चॉइस है। ऐसा आप काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, दूसरे डेवलपर्स को पूछिए कि वो लोग कैसे इंटरव्यूज़ लेते हैं एंड वो सारी चीज़ें। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इससे कुछ सीखने मिला, तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।